जोहार साथियों, आज 21 अगस्त 2023 का दिन है और सुबह में हम लोग रामकृष्ण से मिले थे आज। लेकिन अभी एसएससी जीडी का जो रिजल्ट क्लियर हुआ है तो कुछ स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं और अभी 2 होनहार स्टूडेंट यहाँ पर हैं जिनका एसएससी जीडी में क्लियर हो गया है। इन लोग इसी मंथ अभी जाएंगे, तो उससे पहले वीडियो कम से कम बना हुआ रहेगा, तो मेमोरी के तौर पे हम लोग इसको याद करेंगे। लेकिन कुछ दिन रुकेंगे अभी, ठीक है। तो बुलाना चाहेंगे, दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड है। पहला नाम है हरी मुंडा और दूसरा है रोहित चंपी। जोरदार तालियां इनके लिए। तो हम लोग ना एक एक करके नहीं बुलाते हैं, दोनों को साथ साथ बुलाते हैं और कुछ बातें करते हैं कि इनका तैयारी कैसा था और किस प्रकार से लोग तैयारी की और क्रैक किए। और इससे पहले भी रोहित चंपी के बारे में बता देना चाहेंगे। एसएससी का जो सीपीओ एग्ज़ाम होता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है एसएससी सीजीएल लेवल का। इनका सब कुछ क्लियर हो गया था, बस इसका 3 दिन का जो रिजल्ट इशू हुआ था उसके चलते इसका प्रॉब्लम हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। अन्यथा आज दिल्ली पुलिस में ये सीपीओ के तौर पे मौजूद होते हैं। लेकिन फिलहाल इनका किस्मत कहीं और ले जाना चाहता था अभी, इसलिए इनका एसएससी जीडी में हुआ है। लेकिन वहाँ सेवा करते करते उम्मीद करते हैं कोई बड़ा पोस्ट लेंगे। और हरी के बारे में मैं सुबह में भी थोड़ा चर्चा मैं कर दिया था। बहुत कम समय में पिकअप किए हैं, जैसे क्लास आए पूरा मन लगा के पढ़ाई किए, मॉक लगाएं, तैयार बहुत जल्दी से अपने आप को तैयार कर लिए और नौकरी निकाल लिए। और इस बार ये जाने वाले हैं। और एक चीज़ कि जनरल का नंबर से इनका हुआ है, जनरल का नंबर से हुआ है, मतलब जनरल कट ऑफ लिए हैं। ऐसा नहीं कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट है तो नक्सलाइट एरिया है तो उसका नंबर से हुआ है, वो नहीं है। इनका जनरल मार्क्स से इनका सिलेक्शन हुआ है। तो हम बुलाना चाहेंगे दोनों को, आ जाइए। और एक बार ताली बजाते हैं जब आ रहे हैं। तो आप लोग इधर रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रोहित चंपी को तो पहले भी देखे होंगे, फिर से देख रहे होंगे। और हमको लगता है कि अब पता नहीं कब मिलेंगे, अभी तो कुछ महीना रहेगा उसके बाद चला जाएगा। उसके बाद ये भी, इनका नाम हरी मुंडा है, ये रोहित चंपी है, ठीक है। और इन्हीं का बारे में हम बता रहे थे। इनका एसएससी सीपीओ में हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन इनका ग्रेजुएशन का जो डॉक्यूमेंट्स था वो 3 दिन लेट था, जिसकी वजह से इनका नहीं हो पाया, अन्यथा अभी सीपीओ में होते हैं। और हरी के बारे में बता देना चाहेंगे, बहुत कम समय में पिकअप किए और ठान लिए थे कि हमको निकालना है तो निकालना है। और कम से कम 1.5-2 साल तैयारी किए और इजीली इनका हो गया। अब ये दोनों चले जाएंगे और इसी साथ साथ रोजगार मेला में इन लोग को जॉइनिंग लेटर मिलेगा। उसके बाद टीचर्स डे अच्छा सेलिब्रेट करके हम लोग जाएंगे। और पिकनिक में तो पता नहीं रह पाओगे, लगता है ट्रेनिंग पीरियड में रहेगा, कोई बात नहीं। तो रोहित से जानना चाहेंगे कि आप मतलब कि कैसे तैयारी करते थे आप? तैयारी एक दिन में 2 मॉक मारते थे सेट, फिर सुबह या तो शाम कभी भी, फिर क्लास आते थे, फिर यूट्यूब सबसे करते थे कुछ। आप बताइए। सर, हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ तो नहीं लिए थे, एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट था जो आपके माध्यम से लिए थे। अच्छा। तो उसी को करते थे ऑफलाइन, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं किए थे, नहीं कर पाए। तो और जो सप्ताह में जो यहाँ टेस्ट होता है उसी को करते थे और बाद बाकी जो रिवाइज होता था अपने हिसाब से समय निकाल के उसी को करते थे। तो यहाँ जो भी क्लास होता था उन्हीं का रिवीजन करते थे और जो हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए थे उन्हीं मॉक टेस्ट से हरी भी करते थे। और ये रोहित तो बताएं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिए हुए थे। जो बुक यहाँ से मंगा दिए थे वही। अच्छा, जो बुक हम यहाँ से मंगा दिए थे उससे किए थे ना, 2 मॉक टेस्ट करता था उससे। टोटल कितना था उसमें मॉक टेस्ट? नहीं है, बट डेली तो कंप्लीट करके फिर से रिवीजन से मारते थे। अच्छा, एनालिसिस भी अच्छा से कर लेता था ना। हाँ, एक चीज़ अच्छा है कि मॉक टेस्ट आप लगाते हैं तो उसका एनालिसिस भी अच्छा से कीजिए। और हमको लगता है ना, रामबाण है वो, ब्रह्मास्त्र है। कौन सा? मॉक टेस्ट। अगर आप उसको कीजिएगा ना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कीजिएगा, दिन भर बता दे रहे, दिमागी रूप से भी बहुत अच्छा चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देगा वो। इसलिए हम तो बोलेंगे मॉक टेस्ट डेली लगाओ, जैसे कि रोहित 2 बार लगाता था और हरी भी लगाता ही था। तो बहुत अच्छा है मॉक टेस्ट। और रहा बात कि एसएससी जीडी क्लियर करना कोई बड़ा बात नहीं है। सिलेबस बहुत छोटा है, सिलेबस निकाल लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए और जितना भी सिलेबस में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन पढ़िए और कम समय में हो जाएगा। समय नहीं लगता ये चीज़ करने में, ठीक है। और रोहित डिजर्व करता है कोई बड़ा जॉब, दोनों ही बड़े जॉब डिजर्व करते हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से सिचुएशन बना हुआ है कि रोज़गार पाना उतना आसान अभी है नहीं, तो अभी निकल गया तो इन लोग जाएंगे ही जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि वहाँ रहते रहते भी तैयारी करेंगे
और बड़ा पोस्ट के लिए भी जाएंगे। कोई नौकरी छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन बड़ा पोस्ट में जाएंगे तो ज़्यादा काम नहीं करना होगा, थोड़ा सा साहब टाइप से रहेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ भी लाइफ क्या है, सिक्योर है। कम से कम लाइफ में कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, ना गाड़ी खरीदना, ज़मीन खरीदना, शादी करना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। और असम राइफल में हुआ है। यस सर। असम राइफल में हुआ है BSF में और BSF में हुआ है। और कुछ शेयर करना चाहें क्लास इंस्टीट्यूट के बारे में? सर जब यहाँ क्लास आया था तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर धीरे धीरे कुछ मतलब सीखने लगे, फिर धीरे मतलब रेगुलर क्लास होते थे हम, तो फिर वैसे ही बहुत दिन तक कुछ समझ में नहीं आता था। फिर धीरे पता नहीं अचानक से पढ़ने का मन लगने लगा, फिर यहाँ दोस्त लोग बने, फिर वही लोग से फिर पढ़ाई करते थे थोड़ा बहुत। तो इनका कहना अच्छा है कि जब स्टार्टिंग आप करते हैं ना तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया बहुत अलग है, कंपटीशन का दुनिया ही अलग है। तो जैसे कि आप रहिए यहाँ पर बैठिए, आप देखिए, मतलब समझिए क्या चीज़ का चल रहा है क्लास में, तो कुछ समय लगेगा, उसके बाद समझ जाइएगा तो अच्छा से पिकअप बढ़ा सकते हैं। बहुत जल्दी पिकअप कर लिया थे, थोड़ा टाइम लगेगा नया लोग को, विशेषकर बिगिनर्स को, ठीक है ना। मेरा करीबन 1.5 से 2 साल हो चुका है 2 साल, तो तब से ही तैयारी कर रहे हैं। हमको भी मतलब दिक्कत तो हुआ था शुरू जब आए थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले CGL और CHSL का बिना तैयारी किए ही ऐसे ही एग्ज़ाम दे चुके थे, तो थोड़ा बहुत आइडिया था। इसलिए जब शुरू किए तो फिर पूछते थे, अभी गांव से हैं किस्टो भैया लोग, उसे आइडिया लेते थे कैसे करना है, तो वो लोग थोड़ा पहले से थे, तो वो लोग से पूछते थे, बताते थे। फिर सर भी बहुत हेल्प किए हैं। शुरू में तो बहुत डेली या संडे को भी क्लास होता था, तो उस रिवीजन क्लास में आते थे। फिर लगभग 1 महीना क्लास किए थे, रिवीजन क्लास। फिर धीरे धीरे होने लगा तो फिर हम भी बंद कर दिए रिवीजन क्लास, लेकिन बीच में पूछते थे। लेकिन आजकल थोड़ा हम भी कम ही आते हैं, तो बहुत सपोर्ट किए हैं सर। और सर जो भी आइडिया देते हैं, यहाँ से जो भी जानकारी देते हैं, उस सब को आप लोग भी सुनिए और फॉलो कीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा आप सब। जैसे हरी बताया कि जो हम लोग यहाँ से आइडिया प्रोवाइड कराते हैं उसको आप अप्लाई कीजिए मैथ्स में, बहुत जल्दी बन जाएगा। और रहा बात कि हरी को इतना जल्दी समझ में इसलिए भी आता था क्योंकि स्कूल में मैट्रिक एग्जाम में इसका मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 था, तो सब तो नहीं ला पाएंगे उतना नंबर। 98 था। अच्छा, और किस्टो बता रहा था कि 100 में से 100 था। अच्छा कोई बात नहीं, 2 नंबर कम था। तो किस्टो अभी सुबह में बात हो रहा था हरी के बारे में कि पहले से इसका मैथ्स में पकड़ बहुत अच्छा था। रोहित भी बहुत जल्दी बना लेता था, बस इसका हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता था, लेकिन वो ज़्यादा लिखता ही नहीं था, 2 लाइन लिखता था और आंसर लाता था। उसी समय से, जिस समय हम लोग को पैसा वाला करवाते थे ना मॉक टेस्ट, उस समय से, उसी समय समझ गया था कहीं ना कहीं ये सेट होगा। सुने हम CPO का निकाल लिया तो फिर बाप रे बोल रहे हैं। अगर सर्टिफिकेट अगर 3 दिन लेट नहीं हुआ रहता था अभी कहीं और होता। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी रह के आर्मी कैंप के अंदर में ही रहना होगा, लगता है ना। वहाँ तो आर्मी कैंप के अंदर में ही रहना पड़ेगा, तो बुक ले लेना, ऑनलाइन मारते रहना वहाँ पर। फिर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, दौड़ धूप करना पड़ेगा, जहाँ से वैकेंसी भर को फिर आना पड़ेगा रांची ऊँची ऐसे, तो वो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि फिर मिलेंगे हम लोग। लेकिन अभी कुछ तो रहोगे ना, कुछ दिन तो? यस सर, कुछ दिन तो रहना है। अभी तक जाएंगे नहीं तब तक सर, हम तो नहीं हम लोग की तरफ से कुछ मिठाई वगैरह भी नहीं मिला बहुत लोग से। मिलेगा सर, ला देंगे। अच्छा ठीक है। और टीचर्स डे में हम लोग सोचे ना, आप लोग को जितना लोग भी हुए यहाँ पर 12-13 लोग हैं ना, सबको बुला लेंगे यहाँ पर। 12-13 लोग को हम लोग यहाँ पर बुला लेंगे, ठीक है? यस सर, सबको बुलाएंगे। तो इसी करके अलग अलग बैच में अलग अलग क्लास करते थे, तो सब अलग अलग बैच में आ रहे हैं। तो तुम इसी बैच में करता था? नहीं सर, वो तो हम गाँव से हैं अभी, इसलिए। अच्छा ठीक है तब थैंक यू फिर से, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा जीवन जियोगे। ठीक है तब आप लोग मिले रोहित और हरीश से। ऐसे और भी हैं, बहुत कोई हैं, अभी आते रहेंगे, बीच में वीडियो बनता रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।